नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली हिंसा पर मन की बात में पहली बार बोले PM मोदी। कहा 26 जनवरी पर तिरंगे के अपमान से देश दुखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 31 जनवरी को साल 2021 की पहली मन की बात कार्यक्रम के दौरान देश को संबोधित किया। 73वें मन की बात कार्यक्रम में PM मोदी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा का जिक्र किया और कहा कि 26 जनवरी पर तिरंगा का अपमान से देश दुखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जब भी मैं मन की बात करता हूं तो ऐसा लगता है जैसे अपने के बीच अपने परिवार के सदस्य के रूप में उपस्थित हूं। हमारी छोटी छोटी बातें जो एक दूसरे को कुछ सिखा जाए, जीवन के खट्टे मीठे अनुभव जो जी भर के जीने के प्रेरणा बन जाए, बस यही तो है मन की बात। इसी के साथ अगली खबर। यूपी में शुरू हुआ पल्स पोलियो अभियान, 3 करोड़ 50 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी दवा। उत्तर प्रदेश में रविवार को पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। राज्य में करीब 3 करोड़ 40 लाख बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। वीरांगना अवंतीबाई महिला चिकित्सालय में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 में भारत को पोलियो से मुक्त कर दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया जैसे देशों में अभी भी बड़ी संख्या में पोलियो के मामले सामने आ रहे हैं और उसका संक्रमण भारत के बच्चों में ना आ जाए, इसलिए पल्स पोलियो अभियान चलाने की आवश्यकता है। इसी के साथ अगली खबर। फिर चमकेगी शहरी कॉलोनियों की खराब सड़कें, 4 साल बाद कितनी मिल सकती है बजट। शहरी कॉलोनी को खराब सड़कें फिर से बनेंगी। नगर विकास विभाग शहरों की खस्ता हाल सड़कों को ठीक कराने के लिए 4 साल से बंद नगरीय सड़क सुधार योजना को फिर से शुरू करने जा रही है। इस योजना में बजट के लिए 500 करोड़ रुपए की मांग की गई है। बजट मिलने के बाद नगर निगमों में खराब सड़कों को ठीक कराने के लिए भरपूर पैसे का इंतजाम होगा। इसी के साथ अगली खबर। आज से अलग अलग समय पर जेल से अदालत लाए जाएंगे कैदी। कोविड-19 के खतरे के मद्देनजर देश भर में लगे लॉकडाउन के 11 महीने बाद आज से दिल्ली की जिला अदालतें आज से सामान्य तौर पर खुल रही हैं, लेकिन साथ ही कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अदालत परिसरों में विशेष सावधानियां बरती जा रही हैं। इसी कड़ी के मद्देनजर 7 जिला अदालतों के लॉकअप अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। सोमवार से कैदियों को अदालत में पेशी को देखते हुए सभी जिला अदालतों में प्रशासनिक अधिकारियों ने लॉकअप रूम का निरीक्षण किया। लॉकअप रूम में सामाजिक दूरी व हाइजीन को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था करने को कहा गया है। लॉकअप में सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए कितने कैदियों को रखने की क्षमता है, इसको देखा गया है। 7 जिला अदालतें क्रमशः कुड़कुड़ डूमा, 30 हजारी, पटियाला हाउस, साकेत, रोहिणी, द्वारका व राउज एवेन्यू में लॉकअप में कैदियों को रखने की क्षमता अलग अलग है। लिहाजा इसी हिसाब से प्रत्येक जिला अदालत में प्रतिदिन कैदियों को पेश करने की संख्या निर्धारित कर दी गई है। जैसे कि पटियाला हाउस अदालत में प्रतिदिन 100 अलग अलग मामलों के कैदियों को जेल से भेजा जाएगा, जिससे सामान्य सुनवाई को सुचारू रूप से किया जा सके। इसी के साथ अगली खबर। हांगकांग के लोगों के लिए ब्रिटेन की नई नागरिकता वीजा व्यवस्था का रास्ता खुला। हांगकांग के निवासियों के ब्रिटेन आने व त्वरित व्यवस्था के जरिए नागरिक बनने के लिए आवेदन करने का एक नया वीजा मार्ग रविवार को आधिकारिक रूप से खुल गया है। हांगकांग के करीब 3 लाख लोगों को वीजा के आवेदन करने की उम्मीद है। यह व्यवस्था ब्रिटेन नागरिक, अप्रवासी पासपोर्ट धारकों और उनके आश्रितों के लिए है। चीन के विवादास्पद नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के विरोध में पिछले साल इसकी घोषणा की गई थी। इसी के साथ अगली खबर। तेजस से ज़्यादा ताकतवर होगा अपडेटेड वर्जन मार्क 2, 2023 में रफ्तार का होगा परीक्षण। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के अध्यक्ष व प्रबंधक निदेशक R माधवन ने कहा कि स्वदेशी बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान तेजस का और प्रभावी संस्करण अगले साल सामने आने की संभावना है, जिसमें ज़्यादा शक्तिशाली इंजन, अधिक आयुध क्षमता, अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और कई श्रेष्ठ वैमानिकीय प्रणालियां होंगी। उन्होंने कहा कि इस युद्धक विमान के तेज रफ्तार संबंधित परीक्षण 2023 में होगी। इसी के साथ अगली खबर। हरियाणा में इंटरनेट सेवा बहाल। दिल्ली में किसान के ट्रैक्टर परेड में हिंसा के बाद लगी थी रोक। हरियाणा में इंटरनेट सेवा बहाल कर दिया गया है। किसान आंदोलन के दौरान ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के बाद हरियाणा के 70 जिलों में इंटरनेट सेवा आज शाम 5 बजे तक के लिए सस्पेंड कर दी गई थी।
रविवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हमने पूरा साल कोरोना काल में बिता दिया, छात्रों की कक्षाओं सहित सब कुछ डिजिटल हो गया। मेरा मानना है कि सरकार ने 26 जनवरी के बाद स्थिति को देखते हुए इंटरनेट सेवा पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए थे, लेकिन अब सेवाएं बहाल की जा रही हैं। इसी के साथ अगली खबर, पाकिस्तान को मुफ्त में मिलेगा भारत में बना कोरोना टीका, 1,70,00,000 डोज का रास्ता साफ। देर से ही सही, लेकिन पाकिस्तान में भी अब कोरोना टीकाकरण का रास्ता साफ होता जा रहा है। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार अभी तक कोरोना टीके का एक भी डोज खरीद तो नहीं पाई है, लेकिन चीन से उसे 5 लाख डोज मुफ्त में दी है, जिसे लाने के लिए पाकिस्तान से विमान भेजा गया है। चीनी डोज के पाकिस्तान पहुंचने से पहले पाकिस्तान उस समय गदगद हो गया जब उसके लिए 1,70,00,000 भारतीय टीके मुफ्त मिलने का रास्ता साफ हो गया। उसे कोवैक्स प्रोग्राम के तहत यह खैरात मिलने जा रही है। असद उमर ने ट्वीट किया, कोविड वैक्सीन मोर्चे पर खुशखबरी, कोवैक्स से मिले लेटर में 2021 की पहली छमाही में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 1,70,00,000 डोज मिलने की बात कही गई है। फरवरी से शुरुआत होने के बाद मार्च तक 60 लाख डोज उपलब्ध हो जाएंगे। हमने 8 महीने पहले कोवैक्स प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किए थे। इसी के साथ अगली खबर, भारतीय वायुसेना बनेगी और ताकतवर, 1.3 लाख करोड़ में 114 फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में IAF। आगामी एरो इंडिया के दौरान 83 LCA तेजस मार्क 1A विमान के सौदे पर हस्ताक्षर किए जाने के साथ भारतीय वायुसेना अब मल्टी रोल लड़ाकू विमान परियोजना पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। इसके तहत 1.3 लाख करोड़ से अधिक लागत वाले 114 लड़ाकू विमानों को अधिग्रहण करने की योजना बना रही है। वायुसेना एक समय में एक लड़ाकू विमान परियोजना का कार्य कर रही थी। अब इसके 83 LCA मार्क 1A फाइटर जेट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दे दी है। एरो इंडिया के दौरान बेंगलुरु में 50,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए जाने की तैयारी है। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।